नमस्कार साथियों। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं लेके आया हूँ। साथियों, बचपन में कहीं न कहीं आप लोगों ने किसी न किसी रूप में, किसी ऑडियो में या वीडियो में इस एक स्टोरी ज़रूर आप लोगों ने सुनी होगी या देखी होगी। खरगोश और कछुए की। खरगोश और कछुए के बीच में रेस होती है जिसमें खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। जब खरगोश हार जाता है तो ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है कि कछुए ने खरगोश को रेस में हरा दिया। यहाँ तक की स्टोरी आप लोग सभी जानते हैं अच्छी तरीके से अवगत हैं। और जब खरगोश हार जाता है तो खरगोश बड़ा निराश होता है ना? जो जंगल के जितने भी जानवर थे वे बार-बार खरगोश को इस बात के लिए ताना मारते हैं कि तुम कछुए से हार गए। एक बार बेचारा खरगोश अपने घर के बाहर बैठा हुआ था शाम के टाइम में और आराम से गाजर खा रहा था। तभी उसके घर के पास से कुछ जानवरों का झुंड गुजरता है। तो जानवरों का जब झुंड गुजरता है तो कमेंट करते हुए चलते हैं, देखो देखो ये खरगोश हारने के बाद भी कितने मज़े से गाजर खा रहा है। तो ये बात खरगोश को चुभ जाती है और खरगोश एकदम तैश में आ जाता है और उसको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। वो क्रोध में भागता भागता कछुए के घर जाता है और कछुआ बेचारा आराम से अपने परिवार के साथ अंदर बैठा होता है। तो वो दरवाजे को खटखटाता है और कछुए से कहता है, ए कछुए बाहर निकल, आज तेरे और मेरे बीच में रेस होगी और हम देखते हैं कौन जीतता है। कछुआ कहता है, भाई साहब अभी आप गुस्से में हैं, आप शांत हो जाइए, ये रेस वेस हम किसी दिन बाद में करेंगे। तो खरगोश और ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, उससे कहता है कि कहो ना, सीधे ये कहो कि तुम मुझसे डर गए हो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो, इसलिए तुम जो है बात को बाद में डाल रहे हो। लेकिन कछुआ बेचारा समझदार होता है, वो शांत एकदम रहता है और कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपसे डरा नहीं हूँ, हम इस रेस को किसी दूसरे दिन करते हैं। तो खरगोश धीरे धीरे मान जाता है, कहता है ठीक है, तुम दिन, स्थान और जो है समय निर्धारित कर लो और कहाँ से कहाँ तक रेस होगी ये भी आप निर्धारित कर लो। तो मैं तुम्हारे साथ रेस करना चाहता हूँ, मैं दो हाथ करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ रेस में। अब ये बात लेके जो कछुआ है वो जंगल के राजा शेर के पास पहुँचता है। तो उससे कहता है, महाराज कल रात खरगोश मेरे पास आया था और वो मेरे साथ दोबारा से रेस करना चाहता है। तो शेर कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम एक काम करो, एक निर्धारित समय स्थान अपना एक स्थान फिक्स कर लो और एक पर्टिकुलर डे में हम तुम दोनों के बीच की रेस करा देंगे। तो ठीक हो गया, पूरे गांव में निमंत्रण बांटे गए कि फला दिन जो है खरगोश और कछुए की रेस होगी, आप सभी लोग आइए, ठीक है। तो एक नियत तिथि में, एक दिन नियत समय पर, एक स्थान से रेस प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो जब रेस के लिए दोनों खरगोश और कछुए दोनों तैयार होते हैं तो कछुआ कहता है खरगोश से, देखो रेस यहाँ से हमारे इस स्थान से प्रारंभ होगी और वो दूसरी पहाड़ी में जो एक मंदिर दिख रहा है कहीं दूर, उस मंदिर पर जाके रेस खत्म होगी, ठीक है। हमें यहाँ से नीचे गहरा उतरना है, फिर उसके बाद हमें कहाँ तक जाना है, उस मंदिर तक चढ़ना है। जो मंदिर पर पहले पहुँच जाएगा वो इस रेस का विजयी होगा। खरगोश क्योंकि गुस्से में था, आवेश में था, उसके सामने केवल उसको एक ही चीज़ दिख रहा था कि मुझे कैसे भी कछुए को हराना है। और जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है या बंद हो जाती है। तो रेस प्रारंभ होती है, दोनों दौड़ते हैं। तो क्योंकि आपको पता ही है खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता है, तो खरगोश दौड़ते दौड़ते आगे निकल जाता है। अब जब खरगोश दूसरी पहाड़ी में चढ़ने के लिए पहले एकदम नीचे गहरे में उतरता है, तो नीचे खरगोश नीचे उतरता है तो नीचे देखता है एक बड़ी सी नदी है। खरगोश को तैरना तो आता नहीं है, तो अब खरगोश नदी के किनारे ये सोचने के लिए बैठ जाता है कि मैं इस नदी को पार करके कैसे जाऊं ताकि मैं उस पहाड़ी में, उस चोटी में पहुंच पाऊं। अब तब तक धीरे 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 कछुआ अपनी कछुए की चाल से आते 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 वो भी नदी के किनारे पहुंच जाता है। अब क्योंकि कछुए को तैरना आता था और खरगोश को तैरना नहीं आता था, इसलिए कछुआ नदी तैर करके पार निकल जाता है और खरगोश किनारे पे बैठी बैठी देख रहा होता है और कछुआ धीरे 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 चलते हुए उस मंदिर तक पहुंच जाता है और खरगोश अभी भी उस नदी के किनारे बैठा हुआ होता है। तो इस तरीके से फिर क्या होता है, देखो पहली कहानी में आपने पढ़ा था कि कछुए और खरगोश में कछुआ जीत जाता है और दोबारा फिर से कछुआ उस खरगोश को हरा देता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो समझने की बात ये है कि जो खरगोश था वो कछुए से तेज दौड़ सकता था,
लेकिन वो फिर भी हार गया क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। ठीक है, और उसने सारी चीज़ें, जो सारे रास्ते थे या सारी जो बातें थी, जो रास्ता तय करना था, समय, तिथि, ये सब कुछ कछुए के ऊपर छोड़ दिया। और कछुआ बड़ा चालाक और समझदार था, उसने ऐसा रास्ता चुना जिसमें बीच से नदी आती है। ठीक है, और खरगोश ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया, और खरगोश उस रास्ते को पार नहीं कर पाया, है ना। तो इसी तरीके से हम कभी भी बिना सोचे समझे अगर कोई फैसला ले लेते हैं, बिना अपनी काबिलियत को जाने हुए और बिना रास्ते को पहचाने हुए, तो हम कभी भी जीत नहीं सकते। ठीक है, तो इस खरगोश और कछुए की कहानी पार्ट 2 में भी फिर से कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव जब भी हम कोई भी फैसला लेते हैं तो हमें कभी भी आवेश में या गुस्से में फैसला नहीं लेना चाहिए। हमें सोच समझ करके, अपनी काबिलियत को ध्यान में रख के और पूरे पॉजिटिव और नेगेटिव को जान करके हमें फैसले लेने चाहिए, तभी हम विजयी हो सकते हैं, हम जीत सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने कोई स्टोरी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टोरीज़ आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से ला सकूँ।